बीपीएससी टीआरई 4 के इतिहास में अभी तक का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन जो है कल यानी 8 मई को पटना में होने वाला है। ये आंदोलन पटना में कहाँ होगा जी? तो पटना में आपको पटना कॉलेज के गेट पर आपको सुबह 10 बजे मेरे प्यारे दोस्त पहुंच जाना है। इस बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में है ना 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है से शामिल हो रहे हैं। तो हम कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि जो आप 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो अपने हर अभ्यर्थी जो है वो अपने साथ 5 लोगों को आपको ले आना है। इतना बड़ा जनसैलाब कल पटना में कल पाठ देना है कि 24 घंटा के अंदर में इस सरकार को विज्ञापन निकालने पर मजबूर कर देना है ना। 24 घंटा के बाद है ना एकदम पता चले पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चों का वैकेंसी जो है से निकल गया, विज्ञापन जो है से निकल गया। कोई भी अगर आंदोलन होता है ना, इतिहास गवाह है, कोई भी अगर आंदोलन होता है तो ऐसे ही आंदोलन नहीं होता है, उस आंदोलन के पीछे कारण होता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस आंदोलन के पीछे क्या कारण है, मैं उस कारण को सबसे पहले मैं गिनाता हूं जो आप लोग वाकिफ है। पहला कारण आपका है जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए। 2 साल से अधिक हो गया, ये जो निकम्मी जो सरकार जो है 2 साल से आपको कह रही है आज विज्ञापन निकाल रहे हैं, आज निकाल रहे हैं, कल निकाल रहे हैं, परसों निकाल रहे हैं, अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। ये 2 साल से पूरा रोस्टर क्लियर कर रहा है। तो सबसे पहले का मांग क्या है जी? विज्ञापन आपका जल्द से जल्द निकले। दूसरा मांग क्या है जी? एग्जाम जो है वो पुराने पैटर्न पर हो। पुराने पैटर्न पर होने का मतलब क्या है जी? इसमें केवल एक परीक्षा हो, जैसे टीआरई 1, 2 और 3 का हुआ था, उसी आधार पर हो। लेकिन इस बार तो आपको सुनने के लिए मिल ही रहा है, इसीलिए आपको आंदोलन की बात कही जा रही है। इसमें क्या लेगा सरकार परीक्षा जी? इसमें प्री और मेंस लेगा, यानी प्री और मेंस लेगा। एक बात समझिए, प्री और मेंस पर एक शिक्षक का हमको बात याद आ गया। कुछ दिन पहले एक समाचार माध्यम से पटना के मशहूर शिक्षक जो दारोगा की तैयारी करवाते हैं, बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने तो कहा कि एक शिक्षक के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू भी जरूरी है। आप बताइए, है ना, जो टीचर कह रहे हैं वो कहां तक सही है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, इस दुनिया का सबसे टॉप जो कंपटीशन जो है वो क्या है? तो आप बोलिए कि यूपीएससी सर। यूपीएससी है जी। यूपीएससी में कितने चरण होते हैं? तो मात्र आपका 3 चरण, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन आज यहाँ एक शिक्षक बनने के लिए, है ना, वो जो शिक्षक है वो क्या कह रहे हैं, कितने चरण होना चाहिए? मैं आपको गिनाता हूं। उसके लिए 8 चरण है। अभी जो टीचर जो है, जो सरकारी जो टीचर बन रहा है, वो 8 चरण से गुजरना पड़ रहा है। आप बोलिए कैसे सर 8 चरण? सबसे पहले क्या है जी, टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होगा। तो बीएड करने के लिए आप ऐसे डायरेक्ट बीएड नहीं कर लीजिएगा कि आपका मन कर दिया आप बीएड कर लिए। बीएड के लिए भी आपको इंट्रेंस एग्जाम देना है। तो पहला आपको इंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद 2 साल का आप बीएड कीजिए। बीएड कर लीजिए तो फिर सीटेट पास कीजिए। सीटेट में पेपर 1 है, पेपर 2 है। उसके बाद आपको एस्टेट पास करना है मेरे प्यारे दोस्त। एस्टेट में भी एस्टेट पेपर 1 है और एस्टेट पेपर 2 है। तब जाके 6 गो के बाद तब जाके आपको बीपीएससी टीचर आपको एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे। और उसमें भी अब क्या कह रहे हैं, पीटी और मेंस, यानी 8 चरण से गुजरना पड़ रहा है। अब बताइए, है ना, आप किसी जिले का अगर आप डीएम बन रहे हैं, आप एसपी आप बन रहे हैं, उसके लिए मात्र 3 चरण, और एक शिक्षक बनने के लिए 8 चरण, ये कहाँ का जायज है? हम जो वो जो शिक्षक जो है, जो दारोगा की तैयारी कराते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप भी तो टीचर में ना, आप भी तो बचवा के पढ़ा ही न रहे हैं, आप भी तो शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट आपका कोचिंग है, लेकिन आप भी शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं। और जो सरकारी टीचर बन के जा रहा है वो भी शिक्षा बांटने का काम कर रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रारूप क्यों जी? प्राइवेट कोचिंग वालों के लिए भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि प्राइवेट कोचिंग वालों के लिए भी इस सारा व्यवस्था कर दीजिए कि जो बीएड कर ले रहेगा, जो सीटेट पास रहेगा, जो एस्टेट पास रहेगा, वो प्राइवेट कोचिंग खोल के पढ़ाए या सरकारी स्कूल में आप पढ़ाए। समझ गए ना? सबों के लिए ये जरूरी है। वो कितना ट्रेनिंग किए हुए हैं जो आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा पढ़ाए या खराब पढ़ाए उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहे हैं ना। हम भी आज पढ़ा रहे हैं। हम कौन बीएड कर ले हैं, कौन हम टीचर ट्रेनिंग कर ले हैं जी, कौन हम सीटेट पास है जी, कौन हम एस्टेट पास है। तो दो तरह से एक ही चीज के लिए दो तरह से चीजें नहीं होना चाहिए। ये बीपीएससी टीआरई 4 वाला जो बच्चा है, बहुत दिन से सरकार रोवा रहा है मेरे प्यारे भाई। बताइए, एक जवान
एक जवान बेटा का जो कंधा है ना, एक बूढ़ा बाप ढो रहा है। आज के डेट में सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे गरीब गरीब गार्जियन जो अपने बच्चों को 2 साल से 3 साल से बाहर में भेज रहा है पढ़ाने के लिए, अब बच्चा, अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा, वैकेंसी निकलेगा, बच्चा तैयारी करेगा और नौकरी हो जाएगा। अब बताइए, आज विज्ञापन निकल रहा है, कल विज्ञापन निकल रहा है, विज्ञापन निकल रहा है। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन ही नहीं, एकदम महा आंदोलन है। इस महा आंदोलन को सफल बनाना है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, है ना, कि एकदम शांति पूर्वक इस आंदोलन को, है ना, एक ऐसा ढांचा देना है, एक ऐसा प्रारूप देना है कि सरकार जो है वो विवश हो जाए और 24 घंटों के अंदर में हर हाल में विज्ञापन निकले। तो बीपीएससी टीआरई 4 जो है पुराने पैटर्न पर हो। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, बीपीएससी टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द निकले। बीपीएससी टीआरई 4 का जो परीक्षा जो हो पुराने पैटर्न पर हो, यानी एकल परीक्षा हो, 2 बार परीक्षा नहीं हो, प्री और मेंस नहीं हो। जब इतना बार अगर परीक्षा करना है तो हमको तो यही राय है कि सबसे ज्यादा अगर वेतन होना चाहिए, अगर इस देश में अगर सबसे ज्यादा वेतन होना चाहिए तो टीचर का वेतन होना चाहिए, राष्ट्रपति से भी ज्यादा वेतन होना चाहिए। बताइए, ये खरखने ना है जी। 8-8 चरण से गुजरना पड़ रहा है। आज किसी जिला के डीएम है और एसपी है, उसके लिए 3 चरण, आज टीचर के लिए 8-8 चरण। तो बताइए, हमारी बात से आप कितना सहमत है, कितना नहीं सहमत है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। और कल जुटिए इस आंदोलन में। हम नैतिक रूप से इसका साथ दे रहे हैं, है ना, और जल्द से जल्द विज्ञापन निकले। इसी के साथ हम एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ, है ना, हम अपनी वाणी को विराम करते हैं कि सरकार जो है 24 घंटों के अंदर में सुनेगी और बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।